आज अगर ये आईनी तरमीम मंजूर हो जाती है तो जो तरीक़ाकार इसमें होगा, हम पार्लिमान के पाबंद हैं हुकूमती नुमाइंदे होने के हवाले से, फिर आईनी तरमीम के मुताबिक होगा। अगर 25 अक्टूबर को मौजूदा तरीक़ेकार हुआ तो उसके मुताबिक होगा। हुकूमत आज आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए पुरुमीद। वफाकी काबीना, सेनेट और कौमी असम्बली से आईनी तरमीम की मंजूरी ले ली जाएगी। हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश करें। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का दावा। शेड्यूल में तब्दीली के बाद काबीना 2:30 बजे सर जोड़ेगी। सेनेट का दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे होगा। एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल नहीं। जरूर आएंगे और जो है वो वोट करेंगे। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है, देखें ये ज़माना तो वीडियो का और ऑडियो का की रिकॉर्डिंग का ज़माना है। वो बताएं ना, कोई बंदा आए सामने वो कहे कि जी मुझे इतने अरब रुपए की जो है ये ऑफर हुई है और फलाने की है। कोई बंदा अभी तक सामने तो आया नहीं है। पीटीआई फजलुर रहमान को चक्कर देने की कोशिश में है। धोखा देना इनके बस की बात नहीं। मौलाना आज इजलास में जरूर आएंगे और वोट भी देंगे। ऐवान से आईनी तरमीम की मंजूरी ले ली जाएगी। पैसों की पेशकश करने का दावा करने वाले सामने आएं और ऑफर करने वालों का नाम बताएं। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। आईनी तरमीम में कोई ताखीर नहीं हुई। आज ही दोनों ऐवानों से मंजूर करा ली जाएगी। तरमीम के मुसव्विदे पर तहरीक इंसाफ से डिक्टेशन की जरूरत नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। मुसवदा था और जिसको हमने मुस्तरद कर दिया था, हमने उसके जितने हिस्सों पर एतराज किया, हुकूमत उस बिल के उन तमाम हिस्सों से दस्तबरदार होने पर आमादा हुई। पीटीआई ने 1 रोज का वक्त मांगा है। आज इंतजार करेंगे। अपना ड्राफ्ट पीटीआई से शेयर कर दिया। बानी पीटीआई ने मस्बत पैगाम भेजा है। हुकूमत के साथ बिल के हवाले से हुकूमत से कोई शिकायत नहीं। अरकान को उठाने और रिश्वत देने की शिकायत दूर नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनके तमाम एतराज़ात, उनके तमाम शिकायतें अब उस आईनी तरमीमी बिल में मौजूद नहीं है। तो मुझे यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान उनको भी कायल कर लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कौमी असम्बली में आईनी तरमीम का बिल पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ को भी कायल कर लेंगे। बिलावल भुट्टो का दावा। उम्मीद है पीटीआई आईनी तरमीमी मुसव्विदे पर साथ देगी। सियासी जमातों के इत्तेफाक राय से आईन में तरमीम करने के ख्वाहिशमंद हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान का घर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। बिलावल भुट्टो की 24 घंटे के दौरान जेयूआई के सरबराह से 4 मुलाकातें। आईनी तरमीम का हतमी मुसव्विदा भी दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की भी आईनी मुसव्विदे पर मौलाना फजलुर रहमान से मशावरत। मौलाना फजलुर रहमान के इसरार पर आईनी तरमीम का मामला 1 दिन के लिए मुलतवी किया गया। हमारे कुछ दो सेनेटर्स इनके तरफ है। अच्छा, हम शदीद मजम्मत करते हैं। कौन है? कंडम करते हैं। कौन है? और 2 नाम अभी आपके सामने आ जाएगा जिसकी हम मजम्मत करते हैं। और अगर लोगों को ऐसे उठाना है, मैं कहता हूँ ये जमहूरियत नहीं है, ये शेम डेमोक्रेसी है। पीटीआई के 2 सेनेटर हुकूमत को प्यारे हो गए। लोगों को उठाना जमहूरियत नहीं बल्कि शर्मनाक है। बैरिस्टर गौहर का दावा। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान के खिलाफ भरपूर एहतजाज करने का ऐलान। फवाद चौधरी ने फजलुर रहमान के तजवीज़ करदा आईनी मुसव्विदे की हिमायत कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह का आइंदा चीफ जस्टिस होने का दावा। मौलाना के मुसव्विदे में हाई कोर्ट जजेस की तकर्रुरी और कारकर्दगी का निज़ाम वज़ा है। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी अब सीनियरिटी के उसूल पर नहीं होगी। साबिक वफाकी वजीर का ट्वीट।
सबका इस पर इत्तेफाक हो गया। अब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे, हाफिज नईमुल रहमान का दावा। बिलावल भुट्टो कहते हैं तरमीम पर पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान का 100% इत्तेफाक हो गया। पीटीआई का मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेफाक राय हो गया। आईनी पैकेज मंजूर होने पर जस्टिस याहिया आफरीदी अगले चीफ जस्टिस हो सकते हैं, अमीर जमात इस्लामी का बयान। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। शाम 5 बजे तक अमल जारी रहेगा। हरीपुर में 2 खवातीन समेत 3 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए 260 पोलिंग स्टेशन, सिक्योरिटी के लिए 6,500 से ज़ायद अहलकार तैनात। पाकिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों ममालिक के साथ दो तरफा ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत का दायरेकार और किरदार का तयन पाकिस्तान और भारत का मामला है। अमरीका का भारतीय वजीर खारजा और पाकिस्तानी रहनुमाओं की मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। कराची के इलाके ली मार्केट में फ्लैट से मिलने वाली 4 खवातीन की लाशों के केस में पेशरफ्त। घर का फर्द ही कातिल निकला। गिरफ्तार मुलजिम ने वालिदा, बहन, भांजी और भाभी को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। मुलजिम अपनी बीवी को भी तलाक दे चुका है। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसराइली फौज के हाथों फलस्तीनियों की बदतरीन नस्लकुशी जारी। गजा में मजीद 73 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज ने खैमों में मुकीम बेघर फलस्तीनियों को निशाना बनाया। दीरुल बलाह में मस्जिद तूबा के इर्द गिर्द बेघर अफराद के खैमों पर बमबारी। अल-साबरा की अस्सलाम मस्जिद के करीब रिहायशी इमारत पर भी हमले। हमास से झड़पों में 2 इसराइली फौजी हलाक। लबनान में इसराइली अफसर ड्रोन हमले में शदीद जख्मी। इसराइल का ईरान पर नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले का इल्जाम। ईरान ने इसराइली हुकूमत के इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। इसराइल का ईरान पर जवाबी हमले का मंसूबा। इंतहाई हसास अमरीकी मालूमात लीक हो गई। दस्तावेज में इसराइल के हथियारों की नकलो हमल से मुताल्लिक मालूमात शामिल। दस्तावेज में फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों का भी जिक्र। अमरीका ने खुफिया दस्तावेजात लीक होने के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया। सऊदी अरब में 22,000 गैर कानूनी तारिकीन वतन गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान इकामा, लेवर और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलविस थे। गैर कानूनी तारिकीन वतन को सहूलत फराहम करने के इल्जाम में 18 अफराद को हिरासत में लिया गया। सऊदी वजारत दाखिला की रिपोर्ट। लाहौर सुबह के वक्त शदीद स्मोक की लपेट में दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। फिजाई आलूदगी और स्मोक से बचाव की आगाही के लिए साइकिल रैली निकाली गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पंजाब हुकूमत ने स्मोक से बचाव के लिए मसनूई बारिश के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। महकमा माहौलियात, मौसमियात, आर्मी और सिविल एविएशन की मुश्तरका हिकमत अमली तैयार। स्मोक से बचाव के लिए ज़रूरत पर मसनूई बारिश की जाएगी। 50 से 70 लाख रुपए खर्चा आएगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। आज मुतवक्के वनडे और T20 की कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान मजबूत तरीन उम्मीदवार। चैंपियंस कप में अच्छी परफॉर्मेंस देने पर मोहम्मद हसनैन टीम का हिस्सा होंगे। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की वापसी भी यकीनी। नसीम शाह की स्क्वाड में शमूलियत मुकम्मल फिटनेस से मशरूत। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें इस्लामाबाद पहुंच गईं। दोनों टीमें एक रोज आराम के बाद प्रैक्टिस करेंगी। तीसरा टेस्ट मैच जुमेरात से रावलपिंडी में शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। इमर्जिंग T20 एशिया कप में भारत ए ने पाकिस्तान शाहीन्स को 7 रन से शिकस्त दे दी। भारत ने जीत के लिए 184 रन का हदफ दिया था। ग्रीन शर्ट्स 7 विकेटों पर 172 रन बना सकी। लाहौर के शाही किले में हिस्ट्री बाय नाइट की रौनकें। सयाहों को मज़ार इकबाल और बादशाही मस्जिद से मुताल्लिक आगाही दी गई। शीश महल में बांसुरी के सुरों से मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। कत्थक रक्स ने शुरका पर सहरदारी कर दिया।